हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आर्यका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी और सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराईं। तत्पश्चात विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़े ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई।
मूर्ति जिन प्रतिमा के पूजन प्रतिज्ञा विधान प्रतिज्ञा पुष्पांजलि क्षमा श्री ऋक्सुल श्री हम सिंह शुद्ध लिखावटी केसर चंदन का पर शांति शांति मिली हो जाता निष्ठावनी रहो गुरु महामंत्रोकार के चरणों में गुरु मां पिता श्री मां की संके परिवार आश्रम के भक्तजनों की ओर से नमोकार मंत्र प्रदान करने करवाने वाले देखने सुनने वाले भारत चैनल की ओर से अनंत प्राप्त जयमाला को अर्पण तदुपरांत भक्तगण मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीप लिए मंगलमय महाआरती की गई। जिसके उपरांत इंद्र कुमार भैया जी ने अपने मंगल भावों को विभोर किया। माता जी के चरणों में चलती है। निमित्त उपादान से आगे बढ़कर के आत्मज्ञान तक कैसे पहुंचे। माता जी इष्ट उपदेश हम लोगों को उपदेश दे रही है और पारस चैनल के माध्यम से यह इष्ट उपदेश आप तक पहुंच रहा है। मैंने पूरे जीवन काल में बहुत अच्छे से अच्छे प्रवचनकर्ताओं के मुख से नाना प्रकार के ग्रंथों का साधना सुना पड़ा है। जो माता जी की शैली है वो आत्मीय शैली है, आत्मा में उतरने वाली है, बड़ी मधुर सुंदर सौम्य और आत्मा में सुगंधी फैलाने वाली है। आओ माता जी से कहती उस सुगंधी से आत्मा महक उठे और हमारा जीवन चहक उठे और हम अपने कर्मों को दहक करके और आत्मा को परमानंद बनाए। इस भावना के साथ माता की चरणों पर परम पूज्य गणियार का विद्या श्री माता जी की जय। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते हैं और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते हैं। जिसमें जितनी योग्यता होती है उसे
बाहर के गुरु निमित्त मात्र होते हैं, जैसे धर्मास्ति कायवत। अब कहते हैं भगवान आत्मा का ध्यान कैसे करें, उसकी क्या विधि है, तो बताते हैं आवचित्त विक्षेपा एकांते तत्व संस्तति अभ्यस्तवियोगेने योगी योग परायणा। कितनी बढ़िया बात कही आचार्य भगवान ने। कहा है कि अभ्यस्तवियोगेने का आप चित्त विक्षेपा। सबसे पहले तुम आत्म ध्यान यदि तुम्हें करना है तो कहते चित्त का विक्षेप दूर करो, माने राग और द्वेष चित्त का विक्षेप है, यह दूर करो। ये दूर हो जाएगा तो तत्व संस्थिति ही, तो तुम्हारे तत्व चिंतन में तुम्हारा मन स्थिर होगा। जब तक चित्त का विक्षेप दूर नहीं होगा तब तक तत्वों का चिंतन तुम्हारे अंतर में चल नहीं सकता। फिर कहते हैं एकांते तत्व संस्थिति। फिर वह क्या करता है आत्मध्यानी, तो कहते हैं वह एकांते तत्व संस्थिति, वह आत्मचिंतन के लिए, तत्वों का चिंतन के लिए एकांत निर्जन स्थान में चला जाता है। और फिर क्या करता है दवि योगेन। ये बहुत बड़ी बात कह दिया कि कहते हैं भली वो एकांत में चला जाए, कमरे में चला जाए एकांत में और सो जाए। आलस्य अभी दवि योगेन, आलस्य और निद्रा का त्याग करे सबसे पहले। जब तक आलस और निद्रा का त्याग नहीं होगा तब तक तुम्हें आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, शुद्ध आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता है, तत्वों का चिंतन नहीं हो सकता है। यदि तुम्हें तत्वों का चिंतन करना है, यदि तुम्हें तत्व ज्ञान करना है, तत्व ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज थोड़ी है। तत्व ज्ञान तुम्हें करना है, अंदर में यदि जिज्ञासा है, जुनून होना चाहिए कि हमें तत्व ज्ञान करना है। हमारे पिताजी कहते थे कि यदि डूबो तो उखड़ो, तो ऐसे उखड़ो कि डूबने की संभावना ना हो। हम पहलवान बने तो हम कभी कुश्ती नहीं हारे, तुम भी ऐसे तत्वज्ञानी बनना कि कभी अपने मन से, अपने व्रतों से विचलित न हो पाओ, अच्छे से अच्छे विद्वान बनना। तो ये जुनून था कि हमें अच्छे से अच्छा विद्वान बनना है। तो कहते हैं कि वह जुनून तुम्हें कब होगा, कहते जब आलस का त्याग कर दोगे और निद्रा का त्याग कर दोगे, तब फिर वह आत्मा का चिंतन एकांत में जाकर बार बार आत्मा के चिंतन का अभ्यास करता है, शुद्ध आत्मा का चिंतन का अभ्यास करता है, तत्वों के विचार का अभ्यास करता है। कैसे तत्वों का विचार करता है ये बताएंगे। कहते हैं कि जब तक साधक का मन का विक्षेप माने राग देश अगर दूर होगा, राग देश का विक्षेप दूर होगा तो कसायों की मंदता होगी। और कसायों की मंदता, क्योंकि जब तक राग देश रहेगा, अंतरंग में राग देश पनपता रहेगा, तब तक ध्यान की योग, क्षमा और शांति नहीं प्रकट हो सकती है। और क्षमा और शांति के बिना आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। आत्मा का ध्यान करने के लिए अंतर में क्षमा चाहिए और शांति चाहिए। फिर कहते हैं कि गुरुपदेश, गुरु के उपदेश से फिर वह हे क्या है, उपादेय क्या है, ग्रहण करने योग क्या है, त्याग करने योग क्या है और ग्रहण करने योग क्या है।
अब वो उसने 5 पापों को, सप्त व्यसनों का त्याग कर दिया। जब तक ये हो तब तक तो तत्व चिंतन, आत्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता। तो कहते ये तो त्याग कर दिया, अब 7 तत्वों का विचार करता है वह, क्योंकि हे उपादेय का ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, और आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? आत्म ध्यान नहीं होगा। आत्मा ध्यान के लिए ज्ञान जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान किसका करेगा? ध्यान के लिए ज्ञान जरूरी है, और तत्व चिंतन रूप ज्ञान होना चाहिए। और 7 कहते एकांत में तो चला गया, वह वन में गया, वन में गया, मंदिर में गया, कोठरों में गया, लेकिन कहते हैं कि ऐसे स्थान पर बैठना जहां मनुष्यों की और पशुओं की आवाज ना आए। क्यों? क्योंकि मनुष्यों पशुओं की शब्द सुनने से मन विचलित होने की संभावना रहती है। देखो इतना ही सा तो सुना था कि अरे ये राजा तो मूर्ख है, इसने तो दीक्षा ले ली, अपने छोटे से बच्चे के लिए राज तिलक कराया, अब उसके ऊपर दूसरे ने, राजा ने चढ़ाई कर दी। अब वो तो छत्री थे तो उनका खून खौल गया, उनके मन में द्वंद्व चलने लगा। जब भगवान महावीर के समूह शरण में भरत चक्रवर्ती पहुंचे तो उनने कहा भगवान हम उनके दर्शन करके आए मुनिराज के, उनको कब मोक्ष होगा? सो बोले अरे उनके तो अंतर्मुत में 7 नरक में जाने वाले हैं, द्वंद्व युद्ध चल रहा है। यदि वह द्वंद्व युद्ध उनका मिट जाएगा तो अंतर्मुत में मोक्ष भी हो सकता है, अंतर्मुत में क्या हो सकता है? 7 नरक की नारकी बन सकते हैं। तो कहते ऐसे स्थान पर बैठना, क्यों? क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से एक कर्ण इंद्रिय बहुत। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। बोलो महावीर भगवान की जय।